एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सू जी जब ये सुनता है कि जून ली प्रिंसेस को पहले से ही जानता है तो वो जून ली से पूछता है कि नॉर्थन लिंक के प्रिंस रीजन, क्या आप मेरी सिस्टर को पहले से ही जानते हैं? और वो मन में सोचता है कि मेरी सिस्टर अपने पूरे लाइफ ईस्टर्न यू से बाहर नहीं गई है तो भला वो जून ली से कब मिली? तो जून ली सू जी का रिप्लाई देते हुए कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस को अच्छे से पता है कि हम कैसे एक दूसरे को जानते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर वो मन में कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे ब्रॉथल में बेचा था तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू जी इस बारे में प्रिंसेस से पूछता है तो प्रिंसेस सोचने लगती है कि कैसे उसने जून ली को ब्रॉथल में बेचा था। फिर वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर मन में कहती है कि मैं क्या कहूँ, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैंने उसे एक ब्रॉथल में बेच दिया, लेकिन मैंने ऐसा कहा तो मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद वो बात को संभालते हुए कहती है कि भाई मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी याददाश्त आजकल कमजोर हो गई है, तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है और मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं नॉर्थन लिंक के प्रिंस रीजेंट से पहले मिली हूँ। और वो जून ली को पहचानने से मना कर देती है, जिस पर किंग भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि ईस्टर्न यू की फिफ्थ प्रिंसेस अपनी पूरी लाइफ पैलेस में रही है, तो वो भला नॉर्थन लिंक के प्रिंस से कैसे मिल पाएगी जो इतनी दूर है। फिर किंग प्रिंसेस को मन में कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तो इसका मतलब किंग ने अभी तक प्रिंसेस को नहीं पहचाना है। जिसके बाद जून ली मन में कहता है कि मैं प्रिंस रूई की आवाज को सुन सकता हूँ, तो जरूर इस लड़की ने उसे भी ऑफेंड किया होगा और अगर वो ऐसा ही करती रही तो वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहेगी। तो तभी वहाँ पर प्रिंस रूई चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मैं सू किंगिंग से कभी शादी नहीं करूंगा। जिसे सुनकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि प्रिंस रूई ने तो सबके सामने ईस्टर्न यू की फिफ्थ प्रिंसेस के साथ मैरिज अलायंस को रिजेक्ट कर दिया। जिस पर दूसरा कहता है तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग शो होने जा रहा है। तो प्रिंसेस भी उसे देखकर गुस्से से अपने मन में कहती है कि तुम फाइनली यहाँ आ गए हो। और दूसरी तरफ किंग गुस्से से प्रिंस रूई को बोल रहा होता है कि तुम कौन होते हो जो दो राष्ट्रों के बीच के मैरिज अलायंस को तोड़ने वाले, और उसे चुपचाप बैठने को कहता है। पर प्रिंस रूई कहता है कि भाई मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा अगर ये दो राष्ट्रों के बीच एक मैरिज अलायंस है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसी लड़की को ही अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करूंगा जिसके कैरेक्टर पर कोई दाग ना हो। लेकिन ईस्टर्न यू की फिफ्थ प्रिंसेस ने तो अपनी शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो दी है, जिसे सुनकर वहाँ के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो प्रिंसेस मन में कहती है कि ये गधा मुझे फंसाने की प्लान बना रहा है, पर मैं वो पुरानी सू किंगिंग नहीं हूँ जिसको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। तो प्रिंस रूई की बात सुनकर सू जी गुस्सा होकर वहाँ से उठने लगता है, लेकिन प्रिंसेस सू जी का हाथ पकड़ लेती है और उसे चुप रहने को कहती है। तो सू जी मन में कहता है कि ठीक है सिस्टर, अब तुम वैसी नहीं रही जैसी तुम पहले थी, तो मैं तुम्हें खुद से ये सेटल करने दूंगा। जिसके बाद प्रिंसेस भी वहाँ खड़ी होकर फुल एटीट्यूड में प्रिंस रूई को कहती है कि एक्सक्यूज मी, दरअसल मेरे कानों ने ठीक से नहीं सुना, तो क्या आप वो फिर से कहेंगे जो आपने अभी कहा? तो जून ली प्रिंसेस को देखकर सोचता है कि ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तो इस बार प्रिंस रूई ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहस करने लगते हैं, जहां प्रिंस रूई कहता है कि आपकी हरकत एक राष्ट्र की प्रिंसेस जैसी बिल्कुल नहीं है और आप तो मूर्ख होने के लिए बहुत ही फेमस है, तो मुझे नहीं लगता कि ईस्टर्न यू में आपकी परवरिश अच्छे से हुई होगी। तो प्रिंसेस उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि आपने कहा है कि मैं मूर्ख होने के लिए बहुत फेमस हूँ, तो क्या आप मूर्ख के साथ बहस कर रहे हैं? और एक राष्ट्र के प्रिंस होकर आपने हर किसी के सामने एक मूर्ख प्रिंसेस को अपमानित किया, तो आपकी परवरिश और आपकी हरकत तो एक मूर्ख से भी बदतर है। जिसके बाद प्रिंसेस प्रिंस रूई से पूछती है कि प्रिंस रूई, आपने कहा था कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? और क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्र की प्रिंसेस पर झूठा आरोप लगाना एक अपराध है? तो प्रिंस रूई कहता है कि क्या तुम्हें एविडेंस चाहिए?
तो तुम मुझे बताओ कि तुम 2 दिन पहले कहाँ गायब हो गई थी, और अगर मैंने वो सब इत्तेफाक से नहीं देखा होता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलती। तो प्रिंसेस भी गुस्से से अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि 2 दिन पहले क्या आप इतने बेशरम हो कि एक तो आपने मुझे बाहर मिलने के लिए एक लेटर भेजा, और जब मैं आपसे मिलने आई तो आपने मुझे ड्रग देकर मुझे बेहोश कर दिया और मुझे एक बाहरी इलाके के एक मंदिर में ले जाकर मुझे वहां एक आदमी के द्वारा जबरदस्ती करने के लिए छोड़ दिया। और अगर मैं लकी नहीं होती और वहां से बच निकलने में कामयाब न होती तो मेरी इज्जत उस आदमी के द्वारा छीन जाती। और कहती है कि प्रिंस रूई, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ सगाई को तोड़ने के लिए आपने मुझे बर्बाद करना चाहा। आप तो एक जानवर से भी घटिया है। जिसे सुनकर सू जी बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है। तो प्रिंस रूई हैरान होकर कहता है कि आप ये क्या बकवास कर रही है, मैं आपको भला कोई लेटर क्यों लिखूंगा, जबकि मैं इन कुछ दिनों से अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ और मैं इस पैलेस से बाहर ही नहीं गया, तो मैं आपसे कैसे मिला। और फिर वो सोचता है कि लेकिन मैंने उससे कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, और मैंने तो ये वादा सिर्फ 5 साल पहले सिनायो से किया था, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और सिर्फ वही एक लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद प्रिंसेस उसकी तरफ उस लेटर को फेंकते हुए कहती है कि मुझे पता था कि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये वो लेटर है जिसे आपने मुझे भेजा था, तो यहाँ वो सब कुछ है, तो आप अपने आँखों से देखो। तो वो उस लेटर को पकड़ लेता है और देखता है जहाँ सच में 5th प्रिंसेस के लिए लिखा था कि मैं आपको बहुत दिनों से देखना चाहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि हम मिल सकते हैं, तो मैं आज रात को 9 बजे इमॉर्टल रेस्टोरेंट में आपका इंतजार करूंगा। जिसके बाद प्रिंस रूई देखता है कि उस लेटर पर उसका सिग्नेचर भी है। फिर वो हैरान होकर मन में कहता है कि लेकिन मैंने तो ये लेटर नहीं लिखा। फिर वो उस हैंडराइटिंग को देखकर सोचता है कि लेकिन ये हैंडराइटिंग तो सिनायो की तरह लग रही है। तो तभी प्रिंसेस प्रिंस रूई से कहती है कि आपको इसमें कुछ कहना है, और कहती है कि ना आप मुझसे शादी करना चाहते हैं और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो आज मैं ईस्टर्न यू का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके साथ इस सगाई को पूरी तरह से तोड़ रही हूँ। तो अब से हम अपने अपने रास्ते पर चलेंगे और हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर सू जी पहले हैरान होता है कि प्रिंसेस ने ये क्या किया, लेकिन वो फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि सिस्टर उसे पसंद नहीं करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सगाई टूट गई है। जिसके बाद वो किंग को कहता है कि मैजेस्टी, अगर प्रिंस रूई मेरी सिस्टर से शादी करना नहीं चाहते तो हम इस सगाई को तोड़ने के लिए तैयार है। तो किंग सू जी को कहता है कि क्राउन प्रिंस, लेकिन क्या आपने इस बारे में सोचा है कि अगर ये सगाई टूट जाती है तो इससे 5th प्रिंसेस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, जिससे उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में फिर से एक बार सोचेंगे। जिसे सुनकर प्रिंसेस अपना मुंह बनाने लगती है। जिसके बाद वो किंग को कहती है कि मैजेस्टी, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे लिए ये रेप्यूटेशन जैसी चीजें ज्यादा मायने नहीं है, और मैं दूसरे लोगों जैसी नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मैं अपने लाइफ को कैसे जीऊंगी। और जब तक मैं इसमें खुश हूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, और वैसे भी जो लोग मुझे समझते हैं वो ऐसी झूठी रेप्यूटेशन की परवाह नहीं करेंगे और मुझे किसी भी चीज पर जोर नहीं देंगे। फिर गुस्से से कहती है कि और ये बात याद रखना कि उसने मुझसे सगाई नहीं तोड़ी, बल्कि मैं खुद प्रिंस रूई से ये सगाई तोड़ रही हूँ। तो ये सुनकर प्रिंस रूई प्रिंसेस पर बहुत गुस्सा होता है। तो प्रिंसेस उसे ताना देते हुए कहती है कि क्यों प्रिंस रूई, क्या अब आपको मेरे साथ सगाई टूटने से आपको बुरा लगा। तो वो कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो ऐसा सोचूंगा, और वैसे भी ये अच्छा ही हुआ कि सगाई टूट गई है और तुम अपने डिसीजन पर फ्यूचर में कभी रिग्रेट मत करना। तो प्रिंसेस भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँ
करूंगी। जिसके बाद प्रिंस मो भी प्रिंसेस को समझाने लगता है और कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस, क्या आप प्रिंस रूई के साथ क्या सच में सगाई तोड़ना चाहती है और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो प्लीज आप इस बारे में अच्छे से सोचे। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं सगाई तोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब मैं प्रिंस रूई से प्यार करती थी तो उसने मुझे हमेशा अपने से नीचे देखा और उसने मुझे हर बार नजरअंदाज किया, लेकिन मैंने वो सब बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे उससे केवल बुरा व्यवहार ही मिला। और 5 साल पहले जब मैंने अपने लाइफ को रिस्क में डालकर उसकी जान बचाई थी, जिसमें मेरी खुद की फेस खराब हो गई, तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी ऐसी फेस होने के बावजूद भी वो मुझसे शादी करेंगे, और वही वादे की वजह से ही मैं मूर्ख की तरह उनका 5 साल से इंतजार करती रही, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। तो इसीलिए मैं ऐसी बेकार रिलेशनशिप को कायम नहीं रखना चाहती। जिसे सुनकर जून ली भी प्रिंसेस को देखने लगता है। तो दूसरी तरफ ये सुनकर प्रिंस रूई बहुत हैरान होता है और कहता है कि मुझे 5 साल पहले बचाया, उसका ये कहने का क्या मतलब है? और क्या सिनायो वो नहीं है जिसने मुझे 5 साल पहले बचाया था, लेकिन वो 5 साल पहले हुई घटना के बारे में इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती है? और सोचने लगता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो तभी ये सब सुनकर सू जी तुरंत खड़ा होता है और किंग को कहता है कि मैजेस्टी, हम ईस्टर्न यू की तरफ से सगाई तोड़ने के लिए तैयार है, तो आप प्लीज मुझे एक ऑफिशियल लेटर लिख के दे ताकि मैं अपने पिता को दिखा सकूं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को इस सीरीज की आगे के एपिसोड्स मिलती रहे।